अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस राधिया ने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, अब मैं उससे सारी खुशियां छीन लूंगी। मेरी शादी प्रथम से नहीं होने दी ना, अब मैं इसकी शादी भी नहीं टिकने दूंगी। वैसे प्रथम सर, आज माँ और पापा जी का कितना खास दिन है। काश हम पार्टी करके उनके इस खास दिन को और भी खास बना पाते। हमने मम्मी पापा के साथ जो पल बिताए हैं वो सारे याद तो नहीं है, पर इतना ज़रूर याद है कि वो हर छोटी मोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट करते थे, उस दिन पार्टी करते थे। क्योंकि यही तो वो दिन होते हैं ना बाकी दिन के मुकाबले, जो आपके रिश्तों में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ाते हैं। राधिया, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुमने सुना ना दादी ने क्या कहा। वो इन सब चीजों में नहीं मानती। अभी पहली बार अहम भाई और एकता भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, वो भी बहुत बड़ी बात थी। पर प्रथम सर, आप तो दादी के लाडले हैं ना, कुछ तो चक्कर चलाइए। वेरी स्मार्ट राधिया, तुम अपनी बंदूक मेरे कंधे पे रख के चलाना चाहती हो। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। राधिया हंस क्या रही हो? नेचुरल चीजें किसी को भी आती है। हाँ वो प्रथम सर, वो आपके मुंह पर केक लगा हुआ है। रुकिए। राधिया, तब से पूछो, बताओ तो निकला कि नहीं? हाँ हाँ, साफ हो गया। थैंक यू। राधिया, तुम मेरा मुंह साफ करवा रही थी और तुम्हारे खुद के सर पे अभी भी कन्फेटी लगी हुई है। रुको। निकल गई। हाँ थैंक यू। वैसे राधिया, आज तुमने वंदना बहुत अच्छे से की। आपको पसंद आई? राधिया, सबको ही पसंद आई तो मुझे भी अच्छी लगी होगी ना, उसमें क्या है। एनीवेज, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। सबका तो पता नहीं, पर अगर आपको पसंद आई है फिर तो आज हमारा दिन बन गया। बोल, क्या चाहिए? वो दादी,
मुझे ना पार्टी करनी थी। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? जा जाके कर ले। पक्का? हाँ। थैंक यू मधुबाला। पापा, मम्मा, अहम भाई, एकता भाभी, राध्या, नीचे आइए। अरे क्या हो गया भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? प्रथम, क्या हुआ इतना? एक अनाउंसमेंट है। आज पापा और मम्मा की 30th एनिवर्सरी की पार्टी होगी। बेटा प्रथम, हमें तो लगा तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है। मधुबाला प्लीज अब मना मत करना। आपने मुझे कहा था ना कि तुझे जहां पार्टी करनी है, जिसके साथ पार्टी करनी है तू कर सकता है। तो मुझे ना घर में पार्टी करनी है और घर वालों के साथ पार्टी करनी है, प्लीज। ये पार्टी अरे ठीक है भाई, जाओ कर, बस कर। ठीक। लो, अब उस दिन का जश्न भी मनाना पड़ेगा जिस दिन इस चालाक बहू ने हमारे बेटे को अपने चंगुल में फंसाया था। अच्छा हुआ निहारिका, तुमने पार्लर जाके अपने बाल ठीक करवा लिए, वरना से चुड़ैल की चोटी लेके घूम रही होती। आपकी तरह। अच्छा, पार्टी का सारा डेकोरेशन ना हम करेंगे और मम्मी जी को रेडी मैं करूंगी। यहाँ मेरा दिल जल रहा है और ये खुशियाँ मना रहे हैं। रजनी आंटी के लिए बहुत खुशी का दिन है ना आज। इनके इसी खुशी के दिन को इनकी चहेती बहू का मातम ना मनवाया ना, तो मेरा नाम भी निहारिका नहीं। भैया इन फूलों का ना वहाँ पे लगा दीजिएगा, और ये जो दिल वाले बलून है ना, इन्हें अच्छे से सजाइएगा, पूरा ऊपर ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है? हेलो, हाँ भैया, मुझे एक छोटा सा डीजे का सेटअप चाहिए जी। एक काम कीजिए, 1 घंटे तक आ जाइए। चलो, थैंक यू। प्रथम सर, सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, पर कुछ ऐसे अलग सा खास नहीं लग रहा है। राध्या, तुम्हें और क्या अलग और खास चाहिए? चाची ये देखो, ये रील बहुत अच्छी है। प्रथम सर, हम क्यों ना माँ की एंट्री ऐसे करवाएं? और राध्या, ये कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। नहीं प्रथम सर, हमें लग रहा है ना माँ इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। अगर माँ खुश होगी तो ठीक है, कर लो। चलो, मैं भी बाकी काम निपटा लेता हूँ। भैया सुनिए ना, ये मिल जाएगा क्या? ये तो रेडीमेड मिलता है मैडम, आप बताइए, हम मंगवा लेंगे और ये वायरिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप जल्दी से मंगवा दीजिए। जी। थैंक यू बुलबुल बेटा, इतना अच्छा आइडिया देने की। ये लो भैया, सुनिए ना, इधर आइए। अरे बुलबुल बेटा, कितना प्यारा आईपैड है। लाओ, मैं आपकी फोटो खींच देती हूँ। तो ये खास प्लानिंग चल रही है राध्या की। चल सर को बुला के दिखा देते। चलो। तो ये है राध्या की बर्बादी का फूल। आइए सर, हमने सेटअप रेडी करके रखा है, आप एक बार देख लीजिए। इस फूल के ऊपर के कपड़े किसने हटाया? अरे आप लोग आ गए? जी मैडम। जी मैम। वाह, ये तो बहुत सुंदर है और कितना अलग भी दिख रहा है, बहुत प्यारा है। पर भैया, इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे नहीं मैडम, आजकल तो शादी ब्याह में ज्यादा ट्रेंड में रहता है बल्कि। तो ठीक है, आप लोग इसे जब सेट कर लीजिएगा ना, तो हम एक बार अंदर से चेक कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि माँ के खास दिन पे उन्हें कोई भी दिक्कत हो।
अब बस ऐसा दाव खेलना है कि राधिया के इस फूल में जाते ही उसकी तस्वीर पे ही फूल जड़ जाए। अच्छा, ब्लश थोड़ा कम ही रखिएगा। वैसे भी आज मम्मी जी पापा जी को देख के काफी ब्लश कर रही हैं। धत। बिल्कुल परफेक्ट। हमें ना ये सब कुछ ज्यादा ही लग रहा है। पता नहीं ये हेयर स्टाइल भी हमें सूट कर रही है या नहीं। अरे क्यों नहीं सूट कर रहा? कितने प्यारे से लग रहे हो आप। और देखो ना, ये लिपस्टिक भी कितनी डार्क है। हम ना इसे कम कर देती हैं। अरे कुछ टच नहीं करेंगे आप, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। कहीं पापा जी आपको देख के दोबारा से फिदा ना हो जाए। कुछ भी बोलती हो तुम। अरे सच बोल रही हो। फिदा तो हम हो चुके। गाइस, मम्मी जी मैं जरा एमजी को देख के आती हूँ। चलिए। लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट, ये क्या कर रहा है तू? ये वायर क्यों छेड़ रहा है? सर ये फूल की लाइट ऑन नहीं हो रही है। लाइट अगर नहीं जल रही है तो इसके नीचे जो 2 वायर है ना, उसको चेक कर। देख, इस बॉक्स में एक सेफ्टी वायर होता है जी। इसके साथ अगर जरा सी भी छेड़छाड़ हुई तो इसमें हाई इलेक्ट्रिकल फ्लो आ जाएगा, जिससे इसके ऊपर बैठने वाले की जान भी जा सकती है। समझे जी? इसलिए इसके साथ साथ एक फ्यूज भी होता है। उस फ्यूज की वायर जल जाती है जो कि हाई इलेक्ट्रिकल फ्लो को रोक सके। इसलिए अब तू इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। ये सारा काम मैं खुद करूंगा, तू जो कोई और काम कर। जी सर। जी सर। अब एक काम करता हूँ, राधिया मैम को भी जाकर ना बता देता हूँ। राधिया, राधिया, वो राधिया, मैं कह रहा था कि जल्दी रेडी हो जाओ, नीचे डेकोरेटर्स तुम्हें बुला रहे हैं। जी हम आते हैं। राधिया, हेल्प कर दूं? गौतम, राधिया, भैया बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। तुम प्लीज डेकोरेटर से बात कर लेना, है ना? राधिया, ये तेरा नहीं बल्कि माँ का खास दिन है। हम जाके जल्दी से डेकोरेशन के फूल देख लेते हैं। उस आदमी ने इसी वायर के बारे में बोला था। अब जल्दी से इसे काट देती हूँ, फिर इस लोटस में डायरेक्ट करंट भर जाएगा
तो फिर जब राधिया इसकी टेस्टिंग करने आएगी तो मेरे बालों की तरह वो भी स्वाहा हो जाएगी। बहुत खूबसूरत लग रही है रजनी जी। और पता है, देखते देखते हमारी शादी के इतने साल हो गए, लेकिन जब भी आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज ही आपसे मिला हूँ। आप भी ना कुछ तो उम्र का लिहाज कीजिए, एकदम बच्चों की तरह रोमांटिक हो रहे हैं। अच्छा, तो आपको पसंद नहीं है? बहुत पसंद है ओमकार जी। सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, सब लोग इतने खुश हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत घबरा रहा है। रजनी जी, अब शादी से पहले हमें घबराहट हो रही थी ना, हैं? आप फिक्र मत करिए। जब छोटी छोटी खुशियां आती है लाइफ में ना, तो थोड़ी बहुत घबराहट होती है। फिर हम डेकोरेशन देख कर आते हैं। डेकोरेशन दादाजी, डेकोरेशन आप ऐसे? देखा ना रजनी जी, भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आप हमसे दूर जाएं। प्रीता छोड़िए। नहीं, अरे निकालने दीजिए, देर हो रही है, सब मेहमान आते हो। रजनी जी, अंगूठी गिर गई मेरी। ओमकार जी जाने दीजिए, अभी कोई और अंगूठी पहन लीजिए ना। अरे रजनी जी, ऐसे कैसे जाने दें? आपने शादी में मैं पहनाई थी, आप भी कुछ भी बोलती रहती हैं। ओमकार जी, अब कौन घबरा रहा है? हाँ, अभी आप कोई और अंगूठी पहन लीजिए, हम किसी को बोल के वो निकलवा लेंगे। अच्छा, हम जा रहे हैं नीचे, देख रहे मेहमानों। वाह दादी, आप तो एकदम हीरोइन लग रहे हो। बदमाश कहेंगी। दादी अपना फोन दो ना, मुझे फोटोज खींचनी है। बेटा वो फोन हमें, अरे दादी, चाची आपसे बात करना चाहती है। हम जाते हैं। ये वायर तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन मैडम, एक बार आप इसमें बैठकर भी चेक कर लीजिए। ये रिवॉल्व होता है। ठीक है जी, लेट मी हेल्प यू। आई। हेलो। तो जैसा कि मैम आपने देख ही लिया है, नोटिस मैंने चेक करा दिया। ये वायर तो ठीक से कटी ही नहीं। इतना अच्छा मौका मिला था इस राधिया का गेम ओवर करने का। अभी कभी इसका काम तमाम हो जाता तो सबको यही लगता कि शौक से मर गई, लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक इसकी किस्मत इसका साथ देती है। भैया, अभी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार माँ के चढ़ने से पहले हम फिर से देख लेंगे। जी श्योर। इसका मतलब मेरे पास एक और मौका है। भैया, ये ऐसे टूल बॉक्स खुला क्यों रखा है? घर में बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। नहीं मैडम, ये हमारा नहीं है। अरे ओ, महारानी की तरह यहाँ क्या कर रही हो? वो बचा कुचा डेकोरेशन क्या तुम्हारे मायके वाले आके करेंगे? हैं? चलो आओ, जल्दी से करो। चलिए भैया, अंदर का डेकोरेशन देखते हैं। इससे पहले कि राधिया फिर से इस लोटस पे चढ़े, मैं वायर काट देती हूँ और दादी को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताती।
कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। इस बार मुझे इस राधिया का खात्मा करना ही होगा। ये राधिया कहाँ रह गई? दादी, आज एनिवर्सरी है तो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। आपको आपके एनिवर्सरी का डेकोरेशन कैसा लगा? डेकोरेशन तो बहुत बहुत सुंदर है। ऐसा तो कभी हमने हमारे सपने में भी नहीं सोचा था। तो हमारे सारे बच्चों को बहुत सारा थैंक यू। अब आएगा पार्टी में असली मजा। शैतान। माँ जी के ठीक होने में सबसे बड़ा हाथ हमारी छोटी बहू राधिया का है। क्यों ना हम सरस्वती वंदना इसी से करवाएं? मैं इस फैमिली का हिस्सा बन के ही रहूंगी। अब हम जल्दी से बाकी का सारा काम कर लेते हैं। प्रथम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? कमरे का क्या हाल बना रखा है? अब तो अलमारी के कपड़े भी खत्म हो गए हैं। तो क्या करूँ राधिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। और ये जो पहना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कमाल है, लड़की होने के नाते परेशानी हमें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रथम सर ही परेशान है। प्रथम सर, वैसे आपने जो कपड़े पहने हैं ना, ये भी आप पे बहुत जच रहे हैं, लेकिन आपकी मन की शांति के लिए कुछ और देख लेते हैं। हाँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जो मैंने पहना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। वाह राधिया, तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। राधिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पसंद के बारे में तुमसे ज्यादा पता है, राइट? प्रथम सर, हम जानते हैं कि आपको ज्यादा पता है, लेकिन कभी कभी जिन चीजों को हम एक नजर में ही ठुकरा देते हैं ना, वक्त के साथ पता चलता है कि वो चीजें उतनी भी बुरी नहीं थी जितना हमने सोचा था। आप रुकिए, हम देखते हैं। प्रथम सर, ये ट्राई कीजिए। राधिया, ये मैंने देख लिया है, ये पैटर्न मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। प्रथम सर, एक बार ट्राई करके तो देखिए, हमारी खातिर ही कर लीजिए प्लीज। अच्छा, राधिया, देखो कैसा लग रहा है। राधिया, आज तुमने वंदना बहुत अच्छी सीखी। राधिया, मुझे पहले ही पता था, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तभी तुम्हारी भी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा था। राधिया, कहाँ खो गई? इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? मुझे पहले ही पता था राधिया, मैंने कहा था तुमसे। प्रथम सर, आप पहले आईने में खुद को देखिए और फिर खुद से सवाल कीजिए। चलिए। राधिया, मुझे पता नहीं अच्छा लग रहा। ये तो राधिया, देखिए,
नॉट बैड नॉट बैड। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा था, पहली नजर में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे लगा था कि मैं ये कभी नहीं पहनूंगा, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। दादी दादी आप ठीक तो है ना? अरे ये गमला किसने बीच में रख दिया? दादी ये तो यही होता है। और राधिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पर इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? जाओ जाके देखो। जी दादी। थैंक यू राधा। हम आते हैं। भाभी सब लोग पार्टी के लिए रेडी है और आप अभी भी किचन में लगी है। सच में बहुत फायदा उठाते हैं ये लोग आपका, और आप भी ना किसी को कुछ नहीं कहती। आपको ना भाभी खुद का स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल राधिया की तरह। अब देखिए ना, वो किचन में नहीं आती, ना ही कुछ काम करती है किचन का, लेकिन फिर भी रजनी आंटी उस राधिया को कुछ नहीं कहती। लेकिन आप एक नौकरानी की तरह पार्टी वाले दिन भी किचन में लगी हुई है। नहीं नहीं निहारिका, ऐसी कोई बात नहीं है। और मम्मी जी मेरे में और राधिया में कोई फर्क नहीं करती। सो प्लीज भाभी, ये तो आपका नजरिया है, वरना सबको सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन लाडला है और कौन नहीं। अब मैं तो क्या ही बोलूं भाभी, जब आपने खुद इस दोगलेपन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। निहारिका, एकता जाओ और कपड़े साफ कर लो। हम ज्योति भाभी को बोल देंगे आगे का बनाने के लिए प्रसाद। अब नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। एकता, हमने कहा ना जाओ। प्लीज जाओ एकता। जी। निहारिका, तुम इस घर की मेहमान हो, तो मेहमान की तरह रहो। और रही बात हमारी दोनों बहुओं की, तो हमने उन दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। तो आइंदा से जो भी बोलो ना, सोच समझ कर बोलो। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है। वो क्या है ना, एकता भाभी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, तो मैं बस उनको सपोर्ट कर रही थी। एकता का सपोर्ट करने के लिए माँ जी, राध्या, अहम और उसका पूरा परिवार है। उसके सुख दुख में हम उसका साथ देंगे। अब तुम इस घर की मेहमान हो, आज नहीं तो कल तुम्हें तो जाना ही होगा ना। तो जितने दिन भी इस घर में हो, एंजॉय करो, ठीक है? ये रजनी आंटी ना जब देखो मेरी इंसल्ट करती रहती, लेकिन आज जब इनकी चहेती बहू के नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाएगा, तो इनकी सारी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। आओ माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। माँ, आज आपको देख के सिर्फ पापा ही नहीं, बल्कि सब लोग ना फ्लैट होने वाले हैं। आज पार्टी की हाईलाइट ना आप ही हो। जब पापा और आपका रोमांटिक डांस करवाएंगे ना, ओह कितना सही लगेगा माँ, मजा ही आ जाएगा। इस उम्र में रोमांटिक डांस शोभा देता है क्या? माँ, डांस करने की कोई उम्र होती है क्या? वो तो कहीं भी कभी भी किया जा सकता है।
जैसे कि अभी। अरे नहीं 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 नहीं, हमें नहीं आता ये डांस माँ, वांस। प्लीज। सुनते नहीं हो तुम। अरे प्रथम, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये डांस तुम्हें राध्या के साथ करना चाहिए? वो एक काइंड इन्फॉर्मेशन माँ, हर बच्चे का पहला प्यार ना उसकी माँ होती है। अच्छा। और क्या मैं अपने माँ के इतने स्पेशल दिन पे उनके साथ डांस भी नहीं कर सकता क्या माँ? पागल। बस 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 हो गया, चक्कर आ गए हमें, बंद करो अभी। और माँ, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। बोलो। थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू और सॉरी किस लिए बेटा? माँ, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, थैंक यू मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, और थैंक यू हर उस चीज के लिए जिसके लिए मैं आज तक आपको थैंक यू नहीं बोल पाया। सॉरी मैं आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रख पाया। जब छोटा था तब आपका पल्ला पकड़कर घूमता रहता था, और जब बड़ा हुआ तब मैं दोस्तों में ऐसा खो गया कि आपकी खुशियों का ख्याल रखना भूल ही गया। आई एम रियली सॉरी माँ। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुमने हमेशा हमारी सारी खुशियों का ख्याल रखा है, और हम बहुत खुश है कि तुम हमारे बेटे हो। भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। माँ, आपको पता है सब माओं की ना यही प्रॉब्लम, वो अपने बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। अपनी जरूरतों के बारे में सोचना भूल जाती हैं, अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। और वहीं पापा लोग एक बार होमवर्क क्या करा लिया, वर्ल्ड के बेस्ट पापा बन जाते। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि राधा को ये पार्टी का आइडिया है। आपको इतना खुश देख कर ना माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में हम बहुत बहुत खुश हैं। भगवान करे तुम बच्चों ने हमें जितनी खुशियां दी है ना, उससे दुगनी खुशी तुम लोगों को मिले। वो सब छोड़ो माँ, सच में आप इतनी सुंदर लग रही हो। आज तो ना मैं आपकी भलाई लूंगा। अरे वर्ल्ड की बेस्ट मामा। पागल कहीं। ये अच्छा लग रहा है, ये हार पहन लेते हैं। सही है। अरे पानी की आवाज आ रही है, नल खुला रह गया क्या? दादी कहाँ है? दादी, हम आपके लिए जूस लेकर आए हैं। अभी पार्टी शुरू होने में थोड़ा समय है ना, तो आप जूस पी लीजिए, उसके बाद आपको बीपी की दवाई भी लेनी है। हमारा हार कहाँ गया? हमें नहीं पता दादी। अच्छा, झूठी और मक्कार तो तुम पहले से ही हो, अभी चोरनी भी बन गई। बोल कहाँ है मेरा हार? नहीं दादी, हम सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं की है। सेवा का नाटक करते करते तुमने हमारा हार ही साफ कर दिया। बोलो कहाँ है? कहाँ है हमारा? सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ है हार। दादी बोलो क्या हो गया? दादी आप क्या कर रही हैं? अरे इस राध्या ने हमारा हार चुरा लिया। वो कहाँ है?
नहीं प्रथम सर, हमने मम्मी चोरी नहीं की है। अरे ऐसे कैसे नहीं किया? अरे हम अपना हार रख के बाथरूम में गए, 1 मिनट के लिए लौट के आए तो हार नहीं दिख रहा है और यही सामने खड़ी है। कहाँ है? दादी, राधे आपका हार क्यों चुराएगी? और देखिए ना, इसके पास कोई हार है भी नहीं। अरे कहाँ है क्या? बाहर फेंक दिया होगा और क्या। खैर आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे और ना ही तेरी इस चोटी को। चल अरे दादी, रुक जाइए, प्लीज दादी छोड़ दीजिए। दादी प्लीज। इस हार का भूख खराब है। और यहाँ क्या हो रहा है? दादी, आप इस हार की बात कर रही थी? दादी छोड़िए राधिका को, छोड़िए। उर्मी, ये हार तेरे पास कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया मतलब? मैं अभी कमरे में आई थी, देखा अच्छा लगा तो ले गई। अरे ये हार हमने अपने लिए निकाल के रखा है। अरे मेरी बोली माँ, ये हार जो है ना, ये हम जवान लोगों के गले में अच्छा लगता है। आप इस उम्र में पहनोगी तो शोभा नहीं देगा, और अगर आपको लोग देखेंगे ना तो क्या कहेंगे पता है? पूरी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा अभी दिखाते तेरी जवानी। ये माजी और उर्मी का ना फिर से शुरू हो गया। चलो हम लोग तो नीचे चलते हैं, मेहमान आते होंगे। चलिए। माँ आप कहाँ जा रही हैं? हाँ आपकी स्पेशल एंट्री है, भूल गई? अरे तुम तो भूल ही गए, तुम बच्चे भी ना कुछ भी करते रहते हो। अरे वो सब छोड़िए, अब बस अब मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलिए। राधे, 1 मिनट। Now let's go. बच्चों इधर आओ, अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलवाता हूँ तुमको। ये मेरा बड़ा बेटा अहम है, छोटा बेटा प्रथम, और ये हमारी बहू राधे। Glad to see you all. बेटा, हमारे पापा जितना सीधे साधे और सोफिस्टिकेटेड बने हैं ना, उतना ये एक्चुअली कॉलेज में नहीं थे। ओमकार के खुराफातों के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। यार तू रवि क्या कर रहा है यार? मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत की बैंड बजा रहा है। अरे वैसे कुछ भी बोलो यार, कॉलेज में बहुत सारी लव स्टोरीज हुई और कॉलेज आते आते सारी लव स्टोरीज खत्म भी हो गई, सिवाय तुम्हारे और रजनी भाभी के। इसीलिए तो 30 साल से हमारी जोड़ी कायम है। पर वो सब तो ठीक है, अभी तक भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दी। वो बस कुछ ही देर में माँ की स्पेशल एंट्री होगी। लेकिन राधा बेटा, एनिवर्सरी तो हम दोनों की है ना, तो फिर खास एंट्री रजनी जी की क्यों? पापा, माँ भी तो एक खास एंट्री सिर्फ आप ही को स्पेशल फील कराने के लिए ले रही हैं। और वैसे भी इस एंट्री के लिए ना माँ बहुत एक्साइटेड है। हम एक्साइटेड तो हैं, लेकिन नर्वस भी बहुत है। मम्मी जी ये लीजिए, पानी पीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करिए। एकता, कैसे रिलैक्स करें? यहाँ पे भूख प्यास सब खत्म हो गई है। कमल के फूल में से एंट्री, हे भगवान, कहीं लोग बातें ना बनाए। मम्मी लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ये बताइए आपको ये आइडिया पसंद है कि नहीं? आइडिया तो बहुत पसंद है एकता, वो कहीं ना कहीं हमारा भी ऐसा अरमान था, लेकिन हमारी शादी ना बहुत साधारण तरीके से हुई थी, इसलिए दिल के अरमान दिल में ही रह गए थे। तो बस मम्मी जी, अब आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है और आपको ना इस मोमेंट को एंजॉय करना है बस। अच्छा ठीक है।
ये राध्या कहाँ रह गई? मेहमान भी तो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। हाँ करो। हेलो, हाँ एकता भाभी, हम बस एक बार कमल को वापस से चेक कर लेते हैं, फिर आपको फोन करते हैं। जी। फाइनली अब राध्या अपनी ही अर्थी पे चढ़ेगी। राध्या, इसे मैं चेक करूंगा। जी। नहीं, अगर प्रथम इस पे चढ़ा और इसे, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? मुझे उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। निहारिका का कॉल? लेकिन ये निहारिका मुझे क्यों कॉल कर रही है? एक सेकेंड। हेलो हेलो निहारिका, सिग्नल नहीं है शायद। एक सेकेंड। हेलो निहारिका, आवाज नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, हम ही चेक कर लेते हैं। हेलो राध्या, क्या हुआ प्रथम सर? राध्या, ये लोटस से स्पार्किंग कैसी हो रही है? तो पता नहीं प्रथम सर, तुमने ढंग से चेक नहीं किया था ना? हमने किया तो प्रथम सर चेक, और उसके अंदर जाके चेक किया था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा खासा अभी राध्या का काम तमाम हो जाता, लेकिन प्रथम ने इसे रोक दिया। राध्या, तुम प्लीज ये खतरनाक तामझाम न रहने ही दो। मैं पहले ही इसे पसंद नहीं करता ये सब, और मैं सिर्फ ना माँ की खुशी के लिए माना था, लेकिन ये स्पार्किंग, ये सब, राध्या ये सब रहने देते। मैं एक काम करता हूँ, मैं लोटस के टेक्नीशियन को लेकर आता हूँ, तब तक तुम माँ को मना कर दो कि लोटस में एंट्री ना करें। और हाँ, इसका स्विच निकालो प्लीज। हम एकता भाभी को फोन करके बता देते। अरे हम तो अपना फोन चार्ज करना ही भूल गए। एक काम करते हैं, जाके सीधा माँ को ही बता देते हैं। राध्या को कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी वजह से तो बहुत कुछ हो सकता है। उसका क्या नाम है? बेटा इधर मामा, ये क्या फूल वूल का ड्रामा लगा रखा है? मेहमान इंतजार कर रहे, रजनी कहाँ है? मेरी प्यारी माँ, टेंशन मत लो, मैं अभी एकता के फोन पर फोन करता हूँ। जी जी ओमकार जी, हम बस आ ही रहे हैं। ये बच्चे भी ना, देखिए ना, कोई अलग ही प्लान बनाया है इन्होंने। अच्छा, अगर 2 मिनट में कोई हमें लेने नहीं आया तो हम खुद ही आ जाएंगे, ठीक है? राध्या कहाँ रह गई तुम? बहुत लेट हो रहा है अभी। मम्मी जी आप प्लीज धैर्य रखिए, आ जाएगी वो। हमें माँ को बताना होगा कि उनकी एंट्री कमल में नहीं होगी। उनका थोड़ा दिल टूटेगा, लेकिन उनकी सलामती को बढ़ती। भैया क्या कर रहे हैं आप? संभाल के चलिए ना। सॉरी मैडम, वो एकता मैडम ने अपने कमरे में जूस मंगवाए थे रजनी मैडम के लिए। अच्छा, मतलब माँ एकता भाभी के कमरे में, हम वहीं पे जाते हैं। माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है।